हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपको एक बार फिर से अपने चैनल पे। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक्स पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले लेक्चर में मैंने 1.1 पढ़े और उसकी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े। अगर यहाँ आपने 1.1 एक्सरसाइज नहीं पढ़े हैं तो आप जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं जो हम प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज नंबर। तो हम पहले इस एक्सरसाइज में हमको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, वो भी किससे? प्राइम फैक्टर मेथड से। तो पहले हम जानेंगे एलसीएम क्या होता है और सीएफ क्या होता है, फिर उसके बाद हम एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एलसीएम क्या होता है। तो हमारा एलसीएम होता है कि द एलसीएम ऑफ टू मोर गिवन नंबर। एलसीएम जो हमारा होता है, दो से ज़्यादा नंबर को निकाला जाता है। द एलसीएम ऑफ टू आर मोर नंबर, the LCM of two or more number is the least number to be exactly divisible by each them। LCM हमारा होता है तो दो नंबर से ज़्यादा को निकाला जाता है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक, जैसे इसमें दिया गया है 4 and 12, ये हमारा एग्जाम्पल है 4 and 12। तो मान लो हम 4 का अगर जहाँ LCM निकालते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालते हैं तो हमारा आता है ये। तो हम इसको प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 2। उसके बाद 12 का करेंगे, 12 का क्या करेंगे? 2 6 2 3। तो ये हमारा आएगा 12 का 2 इंटू 3। तो अगर यहाँ इसमें एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल टू, देखो ये 2 का स्क्वायर इसको, और ये हमारा 2 का स्क्वायर 3। तो इसमें जो ज़्यादा लिया जाता है उसको एक बार लिखा जाता है, क्योंकि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इसमें क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 3, 1 टाइम्स है तो 3 हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 12। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। उसके बाद एचसीएफ हमारा वो लिया जाता है जो इसमें कॉमन होता है। तो हमारा देखो 4 था, 2 इंटू 2 था, उसके बाद 12 की था, उसमें था 2 इंटू 3। तो इन सब में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो उसमें हमारा एचसीएफ क्या होगा? इसमें हमारा एचसीएफ होगा 4। इसके पहले के लेक्चर में मैंने एचसीएफ निकाला था, वो भी किस मेथड से निकाला था? इक्लू डिवीजन विथ लेमा मेथड से। तो इसमें हमको एचसीएफ जो निकालना है वो इस बार प्राइम फैक्टर से निकालना है। किससे निकालना है एचसीएफ? हमको किससे निकालना है? प्राइम फैक्टर से निकालना है। तो नेक्स्ट चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको इसके प्रोडक्ट फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में पहले हम जानेंगे 140 का। पहले हम इसमें 140 का फैक्टर करते हैं। 140 का फैक्टर हमारा होता है, देखिए पहले हम सबसे कम से लेके जाते हैं हाई तक। पहले देखेंगे कि 0 है हमारा, कहीं भी देखिए पहले 0 2 4 6 हो तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे। ठीक है, अगर जहाँ मान लो कहीं पे लास्ट में हमको 1 दिख गया, ठीक है, 9 दिख गया, 27 दिख गया, लास्ट में 7 दिख गया, तो इन सबको हम किससे करेंगे? 3 से करेंगे। और अगर जहाँ हमको कहीं लास्ट में 5 दिख गया, 0 दिख गया, तो हम किससे करेंगे? 5 से करेंगे। ऐसे हम चेक करके इसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर हमारा होगा, पहले हम ये देखिए हमारा ये है 140 है, 140 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 1 जा 14, उसके बाद 0 0 हो जाएगा, फिर 2 3 जा 6, यहाँ पे 35 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा लास्ट में 5 है, तो लास्ट में हम बोले थे 5 होगा तो 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 से 1 जा, और ये 7 7 जा 7 1 जा 7। देखो इसका हमारा क्या हो गया? फैक्टर। तो इसका हमको निकालना था नंबर एज प्रोडक्ट फैक्टर में। तो देखिए हमारा हो गया 140 का हमारा हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार है तो इसको 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा होगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। और दूसरा है हमारा 156 का। 156 का हम भी इसी तरीके से प्राइम फैक्टर निकाल देंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। तो 156 का
हम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, देखो लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 7 2 7 जा 14, 1 यहाँ पे कैरी हो, 2 8 जा 16, फिर ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। उसके बाद ये 34 हमारा किससे डिवाइड, देखिए 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, उसके बाद 39 हमारा देखिए लास्ट में 9 है तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, उसके बाद ये 13 हो गया। अब इसका हम फिर इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब उसके बाद देखिए हमारा पेयर में है तो इसको एक बार ऐसे करके लिख, स्क्वायर करके इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये जो पेयर में दिया गया है इसका हमको नेक्स्ट हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और फिर लिखा है कि हमारा वेरीफाई दैट, जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे हमको उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक, तो चलिए हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के इसको वेरीफाई भी करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है 26 एंड 91। हम उसी प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको निकालेंगे। पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे, किसका, 26 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 1 जा 3, ये 13 हो जाएगा। तो हमारा देखिए 26 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया प्रोडक्ट फॉर्म में, 26 का हो गया हमारा 2 इंटू 13। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे 91 का, 91। तो देखिए 91 का हमारा क्या होगा, 91 को देखो पहले हम 7 टाइम्स लेके जाएंगे, उसके बाद 13 टाइम्स, उसके बाद 13 1 जा, फिर इसका देखिए इसका भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में फैक्टर निकल गया। तो इसका 91 का हमारा हो गया 7 इंटू 13। अब देखिए इसमें हमको बोला गया है कि एलसीएम निकालो। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ये 2 है, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमारा इसका एलसीएम होता है 2 इंटू 13। देखो हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल में एक ही लेना पड़ता है। तो देखो ये हम 13 को ये 1 टाइम से ले लेंगे, तो 13 इंटू 7 ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक, उसके बाद एचसीएफ हमारा हो जाएगा, देखो इसमें जो कॉमन है उसको वो हमारा एलसीएम हो गया। इसमें हमारा कॉमन क्या है, इसमें हमारा कॉमन ये था। ठीक, इसमें हमारा कॉमन है ये 13, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया। हमारा एचसीएफ हो गया 13। उसके बाद हमारा, अब उसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। एलसीएम हमारा आया था टोटल, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 182। ठीक, अब हमको वेरीफाई करना था, हमको वेरीफाई क्या करना था, वेरीफाई करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू कितना, 26 इंटू 91, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट क्या इक्वल होगा कि नहीं। चलिए हम देखते हैं फिर। तो हमारा देखिए अगर जाए एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ को, और हमारा जो दिया गया था, ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आएगा 2366। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे दिया गया था हमारा हमारा कितना आया था, एचसीएफ 182, और हमारा एचसीएफ जो था हम उसको लिखेंगे, एचसीएफ हमारा कितना था, 13 था, तो एचसीएफ हम लिखेंगे 13। उसके बाद जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा हेंस वेरीफाइड, और आगे कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमको यही करना था। उसके बाद आते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट में। इसके सेकेंड पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया गया है कि 510 एंड 92 का भी हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से प्रोडक्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद हमको इसको भी वेरीफाई करना है। तो देखते हैं 510 और 92 का निकाल के। ठीक है, तो देखिए 510 का पहले निकालते हैं। ठीक है, 510, उसके बाद 92 का। पहले यहाँ पे हम इसका फैक्टर निकालते हैं 510 का। तो 510 का हमारा फैक्टर होगा, 510 का हमारा फैक्टर होगा, पहले इसको 2 टाइम्स 2 से टेबल से लेके जाएंगे तो हमारा 255 आएगा। फिर उसके बाद
2 टाइम्स नहीं जाएगा, तो हमारा ये 5 टाइम्स लेके जाना पड़ेगा, 5 टाइम, 5 5 जा 5 1 जा, ठीक। उसके बाद 5 1 हमारा किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, तो 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21, उसके बाद ये 17 1 जा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 5 3 इंटू 17। तो हम इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 5 3 इंटू 17, ठीक। अब उसके बाद हम 92 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 92 का हमारा फैक्टर होगा, 92 का 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 46, उसके बाद 2 3 जा 6, 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23। देखिए इसका हमारा फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23, 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 ठीक। अब इसका हम अगर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम देखिए इसमें हमारे 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है, तो जो ज़्यादा रहता है उसी को एक ही बार उतनी बार लिखा जाता है, 2 की पावर 2 इंटू, मतलब ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद हमारा 5 3 इंटू 5 5 इंटू 3, उसके बाद ये 23 और 17, 23 इंटू 17, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब उसके बाद ये सी एफ क्या होगा हमारा, एस सी एफ जो हमारा कॉमन आया है उन दोनों में, तो हमारा एस सी एफ कॉमन क्या आया है, देखिए इसमें हमारा एस सी एफ कॉमन आया है ओनली 2, एक ही बार हमारा 2 आया है, ये हमारा देखिए एक ही बार हमारा 2 कॉमन आया है, देखो ये हमारा 2 एक ही बार कॉमन आया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये एस सी एफ हो जाएगा। तो ये सी एफ हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, तो हमारा एस सी एफ हो गया 2। और हम उस एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमारा एलसीएम आ जाएगा 23460, 23460, ठीक। अब हम इसको चलते हैं वेरीफाई करते हैं, इसको हम वेरीफाई करेंगे तो हमारा एलसीएम इंटू एस सी एफ इक्वल टू 510 इंटू 92, तो हमारा एलसीएम आया था 23460 इंटू 2 इंटू 510 इंटू 92। अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, मीन्स वेरीफाइड। देखिए कितना आसान था। ऐसे ही हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमारा थर्ड क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स। हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ये जो गिवन इंटीजर दिए गए हैं, अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इनको वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए 12 है, 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, तो जैसे 12 था तो इसको हम निकालते थे 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो हमको सिर्फ इसका फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है बस, उसके मेथड से एलसीएम एचसीएफ। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें उसमें 2 था, इसमें 3 का दे दिए हैं, 3 का दे देंगे, 4 का दे देंगे, 5 का दे देंगे, इससे कोई नहीं, सब एक ही रूल से निकलेगा, सिर्फ हमको फैक्टर करना आना चाहिए बस। तो देखिए 2 इंटू 3 हो गया, उसके बाद 15 का निकालेंगे, 15 का इसी मेथड से ऐसे निकाल देंगे, 15 का भी ऐसे ही होगा, 3 5 जा, ये देखो 3 इंटू 5 हो गया। अब उसके बाद 21 का निकालेंगे, 21 का भी निकालेंगे तो ये हमारा 3 इंटू 7 आएगा। तो अब इसका एलसीएम निकालते हैं हम, ठीक, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम देखो इसमें 2 टाइम्स है और यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो एलसीएम हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 3 था, देखिए इसमें 3 एक टाइम्स है तो 3 हो जाएगा इंटू 3, 1 टाइम्स 5 है 5 हो जाएगा और 1 टाइम्स 7 हो जाएगा, ठीक। फिर हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा। अब देखो एचसीएफ क्या होगा इसका, इसमें कॉमन सिर्फ 3 है, देखो ये सिर्फ कॉमन हमारा क्या है, देखो सिर्फ कॉमन हमारा 3 है, ये देखो सिर्फ कॉमन हमारा क्या है, 3 है, तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसमें हमको क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है 17 23 और 29 का, ठीक। तो 17 23 एंड 29 का, ठीक।
17, 23 एंड 29। चलो इसमें निकालते हैं। पहले हम 17 का निकालेंगे। ठीक, 17 को अगर हम प्राइम फैक्टर मैसेज करेंगे तो ये हमारा 17 बन जाए 1 ही टाइम्स जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ओनली 1 इंटू 17। ठीक, उसके बाद 23 भी हमारा एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो हमारा ये 1 इंटू 23 ही होगा। और हमारा 29 भी हमारा वैसे ही होगा, 29 इंटू 1 इंटू 29। अब अगर जहाँ इसको हमको एलसीएम निकालना है, हम क्या करेंगे, एलसीएम तो देखिए एक ही टाइम एक ही बार है, तो क्या करेंगे, सबको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। और इसका एचसीएफ क्या होगा, देखो सिर्फ हमारा इसमें एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि देखो सिर्फ 1 ही आ रहा है, तो इसमें हम एचसीएफ क्या लिखेंगे, एचसीएफ इक्वल टू 1। तो देखिए ये भी पार्ट हो गया हमारा। हमको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इसमें सिर्फ इसके फैक्टर्स को जानना है कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकाला जाता है बस, और बाकी हमारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ हमारा दिया गया है, गिवन दैट एच सी एफ 306657 इक्वल टू 9 एंड एल सी एम दिया गया है हमारा, ये हमको फाइंड करना है एल सी एम, हमको क्या निकालना है, एल सी एम हमको फाइंड करना है। ठीक, हमको एल सी एम निकालना है, क्या एल सी एम। ठीक, तो चलिए हम आगे एल सी एम को सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ हमको थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है, बाकी सब हमारा सेम ही है, जैसे हम निकालें वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। इसमें हमारा जो गिवन दिया गया है, एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू 306 इंटू 657। हमको देखो एच सी एफ दिया गया है 9 है, कितना है एच सी एफ हमारा 9। ठीक, तो अब एच सी एफ हमारा कितना हो गया, 9 हो गया, तो हम लिख देंगे एल सी एम इंटू 9 इक्वल टू 306 इंटू 657। हमको एल सी एम निकालना था, एल सी एम ये हमारा 9 नीचे आ जाएगा, इक्वल के 9, उसके बाद 306 इंटू 657। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एल सी एम इक्वल टू हमारा आएगा 34 इंटू 657। तो हमारा इसका जो एच सी एफ आएगा वो एल सी एम आएगा 22338। ये हमारा देखिए हमारे एल सी एम निकल गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फिफ्थ में हमको सिर्फ चेक करना है बस, और कुछ नहीं करना है। चेक करना है कि हमारा जो 6n है ये क्या हमारे 5 से प्राइम फैक्टर में है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। चेक वेदर 6 कैन एंड विद द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर जहाँ हम 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू 3, यही तो हमारे इसका प्राइम फैक्टर आता है ना। ठीक है, तो अगर हम इसको 2 इंटू 3 का हम इसको चेक करेंगे, जैसे हम चेक करते हैं, अगर जहाँ किसी भी के पीछे 0 होगा, जैसे 20, 30, 40, ठीक है, उसके प्राइम उसमें 2 और 5 फैक्टर आएंगे ही आएंगे। अगर जहाँ पीछे 0 होगा, 0 किसी में भी होगा, उसमें 2 और 5 ज़रूर आएंगे। देखिए अगर हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं 20 का, तो 2 या 5 ज़रूर आएंगे उसमें। देखिए 2 10, 2 5, देखिए इसमें 2 भी आ गया, यहाँ 5 भी आ गया। कोई भी किसी भी चीज़ का निकालोगे तो उसमें 2 और 5 ज़रूर आएंगे, तो हमको वही बताना है। ठीक है, तो हम इसका लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, तो देखिए इसमें लिखेंगे हम हियर, पहले हम स्टार्टिंग से लिखते हैं। इसमें लिखेंगे हम 6n कैन एंड विथ डिजिट 0, 2 इंटू 3 की पावर n। उसके बाद हियर वी कैन सी 6, वी कैन 6, ठीक, वी कैन 6। उसके बाद हम लिखेंगे डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर इज 5, प्राइम फैक्टर
5। उसके बाद और थोड़ा सा लिखेंगे इसमें, हियर 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। हमको इतने इसमें थोड़े से लैंग्वेज को लिखना है समझ के, और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमको करना है एक्सप्लेन वाई। इसमें कुछ हमें दिया गया है कि इसमें हमको कंपोजिट नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आर अ कंपोजिट नंबर्स। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, इसको स्टेप वाइज इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो हमको इसमें लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 13। अगर जहाँ हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या, अगर जहाँ मैं इसमें 13 कॉमन ले लेता हूँ, देखो ये 13, अगर जहाँ मैं इसमें कॉमन ले लिया 13 को, तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा इंटू 11 बचेगा और क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा, ठीक। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 13 इंटू 7, 11 7 या 77 प्लस 1, ठीक। ये हमारा हो जाएगा 13 और ये हमारा हो जाएगा 78। तो हम इसको देखो लिख सकते हैं 13 इंटू 78। तो देखो ये हमारा हो गया इसमें प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। देखो हमारा प्राइम फैक्टर बन गया। तो इसमें हम लैंग्वेज लिख लेंगे अपना जो लिखना है। इसमें लिखेंगे हिंस नंबर इज हैविंग प्राइम फैक्टर, नंबर इज हैविंग प्राइम फैक्टर अदर वन एंड इटसेल्फ, ठीक। और नेक्स्ट हमारा था दूसरा था हमारा 7 इंटू 6 5 4। अब इसका भी हमको कंपोजिट नंबर्स बताने हैं, ठीक। नेक्स्ट हमको बताना है इसमें भी कंपोजिट नंबर्स। तो हमारा होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन क्या लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। वहाँ पे जो हमारा लास्ट में था हम उसको कॉमन लिए थे, इसमें हम क्या लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। जब हम यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, ये बाकी टर्म्स हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, इसको 1 ऐसे लिख लेंगे, ठीक। 5। अब उसके बाद जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा हम उसको यहाँ पे अंदर में लिख लेंगे। तो ये हमारा आएगा 1008 प्लस 1, ठीक। अब हम इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 51009, ठीक। देखो ये भी हमारा क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो देखिए हम प्रूफ कर देखिए ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लिस्ट हमारा है 7th नंबर, ठीक। इसमें दिया गया है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। एक कोई सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड का, मान लो कोई पार्क है, वो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक। उसमें एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि। वो दोनों क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेम टाइम पे रनिंग कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। इसमें लिखा है कि जो सोनिया है वो सेम टाइम पे स्टार्ट कर रही है रनिंग और रवि भी सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग। तो वो दोनों आप एक ही टाइम पे कब आके एक साथ मिलेंगे, उसमें हमको यही बताया गया। और हमको निकालना है कि हाउ मेनी मिनट्स विल दी मीट, तो कितने टाइम्स बाद वो एक साथ आके मिलेंगे। तो चलिए हम इसका इसको हमें क्या निकालना है, इसमें हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है किसका, 18 का और 12 का, ठीक। हमको इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। तो चलिए हम वही फैक्टर मेथड से निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 18 का हमारा ऐसे निकालेंगे 2 9 3 3, ये हो गया। तो यहाँ पे हम 18 को लिख देंगे 2 इंटू
3 × 3, उसके बाद हम निकाल लेंगे किसका, 12 का। 12 का यहाँ पे निकाल देते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा, इसका क्या होगा 2 × 2 × 3, देखिए 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब इसमें हमको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। ठीक, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 × 3 का स्क्वायर, और इसमें क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर × 3। तो हमको एक ही टाइम्स लेना है, एक टाइम्स इसको ले लेंगे, एक टाइम्स इसको ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 36। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 मिनट। ये दोनों जाके कितने मिनट्स में मीट करेंगे 36 मिनट पे। ठीक, यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। इसके